मैं रद्द इर्तिदाद पे कुछ अहम चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर उसको समझें। ये जो मुर्तद होना, इर्तिदाद की शक्ल अख्तियार करना, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पहला तालीम का पहला मरकज़ माँ की गोद होता है या वालिदैन की परवरिश होती है, मुझे उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। हम सभी को उसकी फ़िक्र होनी चाहिए कि हमें अपने घर में जो पहला स्कूल होता है, पहला मकतब होता है, वो घर की चहार दीवारी के अंदर होता है और हमें वहाँ इस्लाह की ज़रूरत है। उलमाए किराम बहुत सारी अहादीसें बयान कर रहे हैं, यकीनन उलमाए किराम की अहादीसों को ज़रूर सुने, लेकिन साथ साथ ये हर वालिदैन का अहम फरीज़ा है कि हम अपनी औलाद की परवरिश का एक अहम हिस्सा, ये जो इर्तिदाद की तरफ जो रुजू कर रहे हैं लोग, उसको डेली अपने बच्चों की इस्लाह में, तंबीह में उसको शामिल रखें। इसलिए कि ये जो उरियानियत का दौर है, इस उरियानियत के दौर में अगर हमने इस किस्म की तहरीक नहीं चलाई, हमने इस किस्म की परवरिश नहीं की, तो मुझे लगता है कि आज चंद लोगों के या चंद घरों में सुनने को मिलता है कि कोई मुर्तद हो गया, कोई मुसलमान बच्ची, मुसलमान बच्चे किसी दूसरे मज़हब को इख्तियार कर लिए। हमें पहली प्राइमरी लेवल पे हमें ये सोचना है कि अपने घर की चहार दीवारी में पहले इसकी इस्लाह की जाए, पहले उसकी तंबीह की जाए। एक अहम चीज़ मैं कहूँगा, ये उलमाए किराम बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सारी चीज़ बयान करेंगे। मैं अक्सर व बेशतर एक चीज़ के लिए बड़ा फ़िक्रमंद रहता हूँ। मुझसे भी बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी जवान हो गई, मेरी बच्ची जवान हो गई, मेरा बेटा जवान हो गया, उसके लिए रिश्ता तलाशें। आप यकीन जानिए बहुत लोग कहते हैं, लेकिन बहुत कम ये सुनने को मिलता है कि बेटियां के लिए जो रिश्ता हम तलाश रहे हैं, जिस बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, लड़का इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, बहुत पैसे वाला हो, बंगला हो, गाड़ी हो, इन सब किस्म की बातें ज़रूर होती है, लेकिन बेटियों के लिए सबसे जो अहम चीज़ें हैं वो ये होना चाहिए कि लड़का मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए। अगर आपकी बेटियों का शौहर मुत्तकी और परहेजगार होगा तो न कि सिर्फ वो अपनी बीवी की फिक्र रखेगा, बल्कि उससे जन्मी हुई औलाद जो होगी उस औलाद की भी फिक्र रखेगा। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें मुत्तकी और परहेजगार शौहर ढूंढना है अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहन के लिए मुत्तकी और परहेजगार शौहर ढूंढना है। तो हमें ये अहम फिक्र है और मैं समझता हूँ कि अगर इस फिक्र की चादर को हम लोग ओढ़ेंगे तो यकीनन ये इर्तिदाद का जो आज का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी। अगर हम लोग आज ये फैसला कर ले, आज मुझे लगता है कि तकरीबन कई हज़ार लोग इस रद्द इर्तिदाद के प्रोग्राम में मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद जो है, आप लोग इस प्रोग्राम के इनेकाद के मकसद को समझें और अपने घरों में अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को आप लोगों के साथ शेयर करें अपनी सारी बातें कि इर्तिदाद मुमकिन नहीं है अगर घर की चहार दीवारी में हम बच्चों की मुकम्मल इस्लाह करेंगे। तो यकीनन इस बात का ये सबूत है आज की इस भीड़ का कि आप लोग इस्लाह की फ़िक्र रखते हैं, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोग इस्लाह की फ़िक्र ज़रूर रखें और फ़िक्र के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए तमाम लोगों को। तालीमी इदारा भी एक अहम चीज़ है। जब हम अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचते हैं, उसकी इल्म की रोशनी में बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है। उसमें दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, बहुत सारे मदारिस हैं, बहुत सारे मराकज़ हैं, बहुत सारे स्कूल हैं। हमें उसकी तजवीज़ करनी होगी मुकम्मल तरीक़े से कि हमें किस इदारे में बच्चों को पढ़ाना है जहाँ ईमान बचा हो। मैं ये कहूँगा कि दौर हाजिर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में हमें ज़रूरत है कि बच्ची डॉक्टर भी बने। अगर साइंस नहीं पढ़ेगी तो डॉक्टर नहीं बनेगी, साइंस नहीं पढ़ेगी तो इंजीनियर नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लामी मुल्कों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है।
आप मिसाल में देता हूं एक इस्लामिक मुल्क का। आपने मिस्र का नाम सुना होगा, इजिप्ट का, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, एक मुझे लगता है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते में एक बड़ा नाम, बड़ी मशहूर इदारा अल अज़हर यूनिवर्सिटी का तमाम लोगों ने नाम सुना होगा। दुनिया के तमाम किस्म के वहाँ पे तालीमात दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इस्लामिक मुल्क में पढ़ाई नहीं होती। इस्लाम के नुक्ते नज़र अगर लोग जीते हैं, उन इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई कमी होती है। अगर आपके जायज़ अज़ाइम होंगे तो अल्लाह कभी ज़ेर नहीं करेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप तमाम लोग यहाँ से जाने के बाद अपने घर में जाएं और अपने घर की चार दीवारी में इस्लाह का फैसला लें। अपने बच्चों की तंबीह वहाँ पे करें, अपने बच्चों के इस्लाह वहाँ पे करें। तालीम के सेंटर को चूज करने से पहले आप ज़रूर देखें, उसके दाएं बाएं के माहौल को देखें, उसके आगे पीछे के माहौल को देखें। यकीनन ये उरियानियत का दौर है। बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से एक बहुत बड़ी वबा मोबाइल फ़ोन है। ये मजबूरी है कि आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कि आज मोबाइल हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। वो एक ऐसा शैतान है कि लोग मुकम्मल उस पर यकीन करने लगे हैं। वही मोबाइल का इंटरनेट तमाम चीज़ों को बयां कर देता है। अब टेक्नोलॉजी का दौर है। हमें दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो यकीनन वो भी अल्लाह की एक नेमत है। हमको उसके साथ रहना है, लेकिन उसके जायज़ इस्तेमाल भी हैं और नाजायज़ इस्तेमाल भी हैं। चीनी खाने के फ़ायदे अगर हैं तो नुकसान भी हैं। इसी तरीके से दुनिया की किसी भी नेमत को अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा है, खा वो अच्छी हो या बुरी हो, इस्तेमाल के तरीक़े हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, ये इलाका है मेरा, मैं इसी मिट्टी का पला बढ़ा हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि आप तमाम लोग इस प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हैं और जो आज का मौजू है वो बहुत अहम मौजू है। मैं दुआ करूँगा अल्लाह से कि आप लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हों, उलमाए किराम की बात को सुने और अपने घर में इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं ये कहूँगा कि उलमाए किराम की एक एक बातों को समझेंगे। आप भी हुकूमत बिहार के पार्टी के एक विधान परिषद साहब, MLC साहब यहाँ मौजूद थे। उन्होंने तकरीर की, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कई वादे किए आपके सामने कि अगर कोई इदारे कायम करते हैं, कोई साबित कदम आप लोग उठाते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। बहरहाल वो चले गए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हुकूमत में है, वो हाउस में है, बिहार के अपर हाउस में है। हमारे बिस्फी क्या एक बड़ा दर्द अभी कुछ दिनों पहले आप सब लोगों के बीच आया है। मैं चाहूँ, ये सियासत का स्टेज नहीं है, लेकिन गुजारिश मैं कर सकता हूँ, इसलिए कि तालीमी इदारे पे कोई आँच उठाया, अगर अक़लियती तालीमी इदारे पे अगर कोई आँच उठाने की जुर्रत करता है तो हम उसके खिलाफ इनकलाब लाने की हिम्मत रखते हैं। अभी चंद दिन कबल यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर औसौथू में बिहार की हुकूमत का तजवीज़ की हुई एक जगह जो ऑलरेडी मुसलमानों के औकाफ की ज़मीन थी, उस ज़मीन पे एक अदारा कायम करने के लिए हुकूमत ने भी उस जगह की तजवीज़ की। हुकूमत बिहार से मैं गुजारिश करूँगा कि आज जो मौजूदा हुकूमत, जो यहाँ के MLA हैं, जो यहाँ के नेता हैं, आप लोगों के सामने कोई चीज़ छुपी नहीं है। मैं ये पूरे हिंदुस्तान में ये खबरें गश्त की कि यहाँ का जो मौजूदा MLA है वो सिर्फ ये नहीं कि उसको इस इदारे को रोकने की कोशिश की, वो एक अक़लियती इदारा है, वो मुसलमानों का खालिस इदारा था और वो यहाँ चले गए। यहाँ से खालिद अनवर साहब, मैं चाहूँगा कि यहाँ पत्रकार लोग मौजूद हैं, आप लोग अपनी कलम से इस बात को ज़रूर पहुँचा दें वहाँ कि ये अक़लियत का इदारा है, ये रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने हर मोड़ पे हमारी मदद की है। मदद अगर अल्लाह करने पे आ जाए तो चिड़िया की चोंच में कंकड़ डाल के हमारी हिफाजत कर देते हैं अल्लाह, हमारी मदद कर देते हैं अल्लाह। तो मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि आपकी हुकूमत में एक MLA है जो अक़लियती इदारों को जिस तरीके से रोकने की साजिश रच रहा है, उसको इंशाअल्लाह हम लोग नाकाम करके रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग मजबूती से अपनी बात को रखें। तालीमी इदारे को रोकने वाले को हुकूमत से मैं अपील करूँगा कि उन्हें रोके, वरना ये तालीमी इदारा ये बिहार की तरक्की के लिए है, ये अक़लियती और अक्सरियत की बात ना करें।
अक़लियती इदारा यकीनन ज़रूरत है अक़लियत के इदारे की। एक रेसिडेंशियल स्कूल को जिस तरीके से रोकने की कोशिश की है, जो अक़लियत का इदारा बनना था, एक उससे हमारे बच्चे मुस्तफ़ीद होते। बहरहाल मैं फिर से गुजारिश करूँगा खालिद अनवर साहब से और हुकूमत बिहार से कि अक़लियती इदारे को ना रोके। बिस्फी के हक़ में ये चीज़ें हैं और ये बहुत अहम है कि बिस्फी मधुबनी ज़िला का सबसे बड़ा अक़लियती अक्सरियत वाला इदारा है। मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला वो जो नज़र बद लगी है उससे महफूज रखे। और आप, मुझे लगता है कि वक्त की कमी है और पीछे से आवाज़ आ रही है। बहरहाल ये मेरा घर है, मैं बिस्फी में पैदा हुआ, पला हूँ, बड़ा हूँ। मैं अपनी बातें अपने लोगों के बीच कह सकता था, लेकिन वक्त की नज़ाकत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मैं एक शेर के साथ एक बात कहूँगा कि कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। अगर हम चाहें तो दुनिया की हर चीज़ मुमकिन कर सकते हैं। अब जैसे रद्द इर्तिदाद पे ये प्रोग्राम हो रहा है, यकीनन हमने बताया कि अपने घर की चहार दीवारी में इस्लाह कर सकते हैं और हम हर शोबे में कामयाब हो सकते हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि दुश्वार कुन रह गुज़र जानता हूँ मैं, दुश्वार कुन रह गुज़र जानता हूँ मैं, आगाज़ को अंजाम सफ़र मानता हूँ मैं। और मुझको यानी मुसलमानों को, मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी, क्योंकि पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।